ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। काशी बदली अयोध्या बदली, सब जानते हैं काशी कितनी भव्य हो गई, अयोध्या तो स्वर्ग जैसी हो गई। लेकिन आगे क्या होने वाला है? काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है, राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। ये हमारे जो मोदी जी आए ना, ये वरदान है देश के लिए। ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ये हैं अवतार पुरुष जिन्होंने आके इस देश को उत्थान का बीड़ा उठाया हुआ है। और आजमगढ़ जिले से खबर है, जहां हरिहरपुर गांव में आयोजित 3 दिवसीय कजरी महोत्सव में प्रस्तुति देने पहुंचे भजन सम्राट अनूप जलोटा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड से लेकर राजनीति को लेकर पूछे गए मीडिया कर्मियों के सवालों का बखूबी जवाब दिया। हमारे देश में कई प्रमुख संगीत घराने हैं। इन घरानों में हरिहरपुर संगीत घराना बहुत ही सम्मानित है। वैसे तो मैं कई बार आजमगढ़ आया हूं, लेकिन जब मुझे हरिहरपुर घराने में कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं जब भी आजमगढ़ आता हूं तो शबाना आजमी को जरूर फोन करता हूं। इस बार मैं उन्हें फोन किया तो वह भी बहुत खुश हुई। भोजपुरी फिल्मों के गीतों की अश्लीलता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। अगर भोजपुरी फिल्मों में गाने अच्छे नहीं बनते तो उसे यूट्यूब पर 10 करोड़ 20 करोड़ व्यूज कैसे मिलते, लेकिन उनके स्तर में सुधार करने की जरूरत है ताकि लोग परिवार के साथ उन गानों को सुन सके। फिल्मों के संगीत के बारे में उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं, अगर उसमें मुगले आजम आएंगे तो उसमें गजल होंगी, अगर दबंग होगी तो मुन्नी बदनाम होगी। फिल्म की स्टोरी के हिसाब से गाने होते हैं। मीडिया द्वारा जातिगत जनगणना के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है, लेकिन पूरी गणना से देश की पूरी आकृति बदल जाएगी। ये हमारे मोदी जी आए हैं, यह वरदान है देश के लिए। यह सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, यह अवतार पुरुष हैं। उन्होंने देश में उत्थान का बीड़ा उठाया है। कंगना रनौत के किसान आंदोलन के बयान पर उन्होंने कहा कि हर किसी को सोच समझकर बोलना चाहिए ताकि उसमें बाद में सुधार ना करना पड़े। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों को एक गीत भी गुनगुनाकर सुनाते हुए कहा कि काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, राम हाथ में धनुष लिए खड़े हैं, बंसी बजने वाली है। इस गीत के बाद जब उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि क्या वो भी चाहते हैं, तब उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम सिर्फ मंदिर नहीं, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सभी को सुंदर बनाने की बात करते हैं, क्योंकि हमारे देश की पहचान ही सर्वधर्म है। क्या कहेंगे? मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारे देश के जो संगीत के प्रमुख घराने हैं उसमें हरिहर घराना, हरिहरपुर तो स्थान का नाम है, तो हरिहरपुर घराना एक बड़ा सम्मानीय नाम है। तो जब मुझे आमंत्रण मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। आजमगढ़ तो मैं कई बार आया हूँ पहले, और जब मैं आजमगढ़ आता हूँ तो शबाना आजमी जी को फ़ोन कर देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ आजमगढ़। वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है। कल भी मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि मैं जा रहा हूँ। जब कैफी साहब थे तो मैं कैफी साहब को बता देता था मैं जा रहा हूँ। तो आजमगढ़ का नाम कई लोगों ने रोशन किया है, उसमें कैफी आजमी साहब भी हैं, उसमें शबाना आजमी है। तो आज जो गायन होगा वो मुझे विश्वास है कि लोग पसंद करेंगे, स्वीकार करेंगे। मैं कुछ अपने जो पसंद के भजन हैं शास्त्रीय संगीत से रागों में, वो आपको सुनाऊंगा और सबका मनोरंजन करूंगा।
तो हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय बन रहा है, तो नई जनरेशन के लिए, जो यंग जनरेशन निकलेगी, उसके लिए कितना लाभप्रद होगा ये? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय संगीत को बहुत महत्व दिया जाता है। आप तो जानते हैं बनारस में लोग कितना सीखते हैं, लखनऊ में कितना सीखते हैं। लखनऊ में भातखंडे संगीत महाविद्यालय है, जो इस बार इस कार्यक्रम से जुड़े भी हुए हैं। वहाँ की वाइस चांसलर सीमा जी हमसे बहुत बात करती रहती हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शास्त्रीय संगीत का उत्तर प्रदेश में एक विशेष स्थान है, और हरिहरपुर में जो संगीत विद्यालय बन रहा है वो अवश्य सारे देश में लोकप्रिय होगा, और दूर दूर से लोग वहाँ पर शास्त्रीय संगीत सीखने आएंगे। तो युवा सिंगरों के लिए सर क्या रहेगा, जो नए गायक हैं उनसे क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जो नए गायक हैं, ईश्वर ने सबको प्रतिभा दी है, सब बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन अपने गायन का अगर वो और आनंद लेना चाहते हैं तो वो शास्त्रीय संगीत सीखें। शास्त्रीय संगीत सीखने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आपको शास्त्रीय संगीत ही गाना है। शास्त्रीय संगीत सीखने का अर्थ ये है कि आप जो कुछ भी गाएंगे आपको उसका आनंद आएगा, आप उसको समझ सकेंगे आप क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक को जो भी संगीत क्षेत्र में है, चाहे वो वादन में है चाहे गायन में है, उसको शास्त्रीय संगीत सीखना ही चाहिए। उसका एक आनंद, इंजॉयमेंट वो स्वयं लेने लगेगा पहले से ज़्यादा। जिस प्रकार आज ये, और क्या उसको कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छी बात है। देखिए, पूरी गणना से देश की पूरी आकृति पता लगती है, देश की पूरी खबर। अब पहले आधार कार्ड कहाँ था, किसी को पता था कौन कौन है क्या है? आज कोई बंदा खड़ा है, आप तुरंत पता लगा सकते कौन है, उसको इधर आधार कार्ड देना है। पहले वो अपना नाम कुछ भी बता देता था, आज नहीं पता। ये हमारे जो मोदी जी आए हैं ना, ये वरदान है देश के लिए। ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ये हैं अवतार पुरुष, जिन्होंने आके इस देश को उत्थान का बीड़ा उठाया हुआ है, और वो चल रहा है। जितना इतना हुआ कभी नहीं हुआ था इतना काम। सर, सांसद कंगना जी हैं, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन देश को पीछे ले जा रहा है, तो कुछ? देखिए, कंगना जी जो हैं वो जो बोलती हैं, जो उनके मन में आता है वो बोलती हैं, उसके बाद उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। वो जो बोला था हम जल्दी में बोल गए हैं। तो हर व्यक्ति को बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, क्योंकि दोबारा क्यों बोलना पड़े, एक बार ही बोलना पड़े। जैसे हम एक गाना गा रहे हैं, एक बार में ठीक गाएंगे तो है, फिर दोबारा ठीक ठाक करके गाना पड़ेगा। तो पहली बार में चाहते हैं ठीक गाना, तो हर एक को जो बोलना है वो इस तरह बोले कि उसको बाद में उसको सुधार ना करना पड़े उसका। देखिए, बॉलीवुड की अगर बात करें तो बॉलीवुड में बिल्कुल ठीक हो रहा है। बॉलीवुड का मतलब क्या है? फिल्म। तो अगर फिल्म होगी मुगले आजम तो गजल आएगी, और अगर होगी दबंग तो मुन्नी बदनाम हो जाएगी। तो फिल्म के लिए बनता है ना संगीत। बॉलीवुड का संगीत जो है वो ना तो गजल ना भजन किसी को प्राथमिकता नहीं देता है। वो देता है कि स्टोरी क्या मांग रही है। अब अचानक फिल्म आ जाती है, बॉर्डर, तो अच्छा गाना आ जाता है, संदेश से आते हैं। लेकिन अगर फिल्म आएगी जला के राख कर दूंगा तो उसमें क्या होगा? हाउसफुल, तो उसमें तो यही सब होगा ना। तो उसमें किसी म्यूजिक डायरेक्टर की कोई गलती नहीं। सर, आज की शाम दो शब्द कुछ गुनगुना दीजिए। हाँ, सुनिए। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अयोध्या में प्रभु राम जी का मंदिर स्थापित हुआ, उस पर कुछ अगर आपने? मैं सुनाता हूँ। काशी बदली अयोध्या बदली, सब जानते हैं काशी कितनी भव्य हो गई, अयोध्या तो स्वर्ग जैसी हो गई। लेकिन आगे क्या होने वाला है? काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है, राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। क्या ये होने वाला है? तो विश्वास है कि जो मथुरा भी बदलेगा इस बार? क्यों नहीं बदलेगा? पूरा देश बदलेगा। अरे जितने मंदिर हैं, जितने भी जहाँ प्रार्थना होती है,
मैं तो सिर्फ मंदिर की बात नहीं करता, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे देश में जहाँ जहाँ जाके पूजा की जाती है उस सब स्थानों को सुंदर बना दो भाई। हम लोग तो हर धर्म का आदर करते हैं। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि मस्जिद खराब हो जाए, हम ये नहीं चाहते कि चर्च खराब हो जाए, गुरुद्वारे खराब हो जाए। सबकी उन्नति वैसे ही हो। वो सब हमारे देश के प्रतीक हैं। हमारा देश धर्म के लिए तो जाना जाता है। अरे अमृतसर जाओ और गोल्डन टेम्पल देखो तो तबीयत खुश हो जाती है। तो हम चाहते हैं हर मंदिर जो है वो वैसा बने कि इंसान जाए, पूजा करे और उसका कल्याण। अगर आपको हमारी चैनल की खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।